कोई दिक्कत नहीं। लोकल दुकान से 100-150 रुपये वाला चार्जर इस फोन में लेके मत लगाना, वरना फिर मेरी ये बात झूठी हो जाएगी कि फोन 3-4 साल चल जाएंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 10,000 रुपए का कई भाइयों ने बजट बना रखा है, कमेंट करके पूछते भी हैं कि हमें 10,000 में ऐसे फोन बताओ जिनके हार्डवेयर 4 से 5 साल आराम से चल जाए और जिन फोन में अपडेट भी लंबी मिल जाए, उनकी डिस्प्ले भी अच्छी हो, उनकी बैटरी भी अच्छी हो और उनके कैमरे के लेंस भी अच्छे हो। तो मैं ऐसे आपको आज 5 फोन बता देता हूँ अंडर 10,000, 10,000 रुपए के अंदर भी बढ़िया फोन मिल जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर पर बताता हूँ आपको सैमसंग गैलेक्सी F06, 8,999 रुपए के आसपास अभी के टाइम पे ये फोन मिल रहा है। इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग के A07 जो 15-16 हजार रुपए में अभी लॉन्च हो रहा है उसके अंदर दिया जा रहा है। वही प्रोसेसर आपको 8,999 रुपए वाले मोबाइल फोन में मिल रहा है ऑलरेडी। 6.7 इंच की डिस्प्ले है और ये 6.7 इंच की जो डिस्प्ले है ना, ये वही डिस्प्ले है 15-16 हजार रुपए का A07 5G मोबाइल फोन आ रहा है, उसकी और इसकी डिस्प्ले दोनों की सेम डिस्प्ले है। ये मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम करता हूं। ठीक है, इनके अंदर के पार्ट्स के बारे में आपको मैं अच्छी खासी नॉलेज दे सकता हूं। इसके अंदर HD+ PLS LCD 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हमें मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट का कैमरा दे रखा है। 5000 mAh बैटरी है और 25 वाट के चार्जर से ये फोन चार्ज होगा। अगर आपको चार्जर साथ ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ना कॉस्ट कटिंग करी है, अपने मोबाइल फोन में से चार्जर को हटा जरूर दिया, मगर इन्होंने ये नहीं कहा कि हम चार्जर देंगे नहीं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदना। अगर आप सैमसंग का ये वाला फोन लेते हैं तो मेरी बात मान लेना, इसका जो चार्जर है ना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीद लेना। और जरूरी नहीं है आपको 25 वाट का चार्जर ही खरीदना, ये 25 वाट तक सपोर्ट कर सकता है, बाकी ये 18 वाट के चार्जर से जबरदस्त चार्जिंग करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना स्पीड में और ना बैटरी ड्रेनिंग के इशू कोई आपको देखने को मिलेंगे अगले 3 से 4 साल के बीच में। 18 वाट तक का चार्जर खरीद लेना, लोकल मार्केट से मत खरीदना बस, अगर आपको ये फोन लंबे समय तक चलाना है तो। इसके अंदर 4GB रैम मिल जाती है, LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिल जाती है। अच्छी खासी फास्ट होती है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फोन के अंदर। देखिए, रिव्यू करने वाले को तो काम ये होता है, भले को नया फोन लॉन्च हुआ है ना, उसमें कोई दम भी ना हो, तब भी उसकी तारीफ करके दिखानी पड़ती है। फिलहाल पहले नंबर पे ये रहेगा। अब अगला जो फोन आता है वो वाला फोन आपको नहीं खरीदना है, Realme का C71। आप जैसे ही ऑनलाइन पे विजिट करेंगे फ्लिपकार्ट या फिर Amazon पे, हो सकता है आपके सामने ये वाला मॉडल आ जाए और आप उसे खरीदने की सोच लो। भाई इस फोन को बिल्कुल मत खरीदना, Realme का C71। 8,390 रुपए के आसपास ये फोन मिलेगा, मगर इस फोन को आप परचेज मत करना। इस फोन को ना ये कह के हाईलाइट किया जाता है कि ये 6300 mAh बैटरी के साथ आता है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी चलेगी। भाई ये ना 3-4 महीने बाद ऐसी अपडेट देंगे जिससे कि आपके फोन की बैटरी स्लो हो जाएगी, फिर ये बैटरी है ना 4000 mAh के बराबर भी काम नहीं करती। ये मैं आपको अपने रिपेयरिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, आप इस फोन को स्किप कर देना। उसके बाद एक और फोन आता है, स्किप करने के लिए उसको भी बोलूंगा, Redmi का A4 5G। ये फोन भी है ना, जैसे ही 1 साल पार करता है ना, इसके बाद इस फोन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है अपडेट के जरिए। या तो इसका कैमरा ब्लर कर देते हैं, जिनके Redmi A4 से है ना, जो QR कोड होता है ना दुकान का, वो तक स्कैन नहीं हो रहा होता। 1 साल बाद अपडेट देने के बाद बैटरी स्लो कर देते हैं, फोन हैंग होने लग जाता है। तो ये फोन आप देखा देखी मत खरीदना। और दुकान पे है ना, ऑफलाइन में आपको बहुत ज्यादा ये फोन दिखाया जाएगा कि भाई ये वाला फोन लो, बाकी इस फोन को स्किप कर देना अभी के टाइम पे। दूसरे नंबर पे आपको एक फोन और बताता हूं, सैमसंग का A07 4G फोन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ बंदे डराते मिलेंगे कि भाई 5G फोन लेना चाहिए आज के टाइम पे, ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो 5G के मजे वो ज्यादा ले रहा है जिसके पास आईफोन है, उसमें बहुत बढ़िया नेट चलता है भाई, क्योंकि आईफोन के अंदर 150 बैंड होते हैं, कि वो हर तरह के बैंड को कैरी कर लेता है आसानी से। तो इसीलिए जरूरी नहीं है आपको 5G की लेना। भाई 4G में भी बफरिंग वगैरह तो होती नहीं है, यूट्यूब में ना व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम आ रही होती, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, इनको चलाने में कोई दिक्कत तो आ नहीं रही, तो फिर 4G क्यों ना लिया जाए। भाई अभी भी 2030 तक ना 4G कहीं नहीं जाने वाला। यहां तक कि आपको ना एक बात बताई नहीं जाती, जो 2G बैंड है और 3G बैंड है ना, अभी भी जो नए फोन लॉन्च होते हैं ना 5G वाले भी, उनके अंदर भी 2G 3G बैंड दिए जाते हैं। वो जो बताया जाता है ना आपको कि इस फोन के अंदर 10 बैंड दे रखे हैं, 15 बैंड दे रखे हैं, उनमें 2G और 3G भी होता है। तो मेरे हिसाब से इस फोन को आप अभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फोन के अंदर। सैमसंग गैलेक्सी A07 4G ये पड़ेगा आपको 8,999 रुपए का और 6.7 इंच की इसमें HD+ PLS LCD होगी। MediaTek Helio G99 प्रोसेसर इसके अंदर और 50 मेगापिक्सल का आपको एक कैमरा मिल जाएगा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा सेल्फी के लिए। 5000 mAh बैटरी होगी, 25 वाट के चार्जर से आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं और 4GB रैम LPDDR4X 64GB स्टोरेज के साथ आएगा। अगर आपको घर के किसी बड़े बुजुर्ग को फोन अगर दिलाना है तो आप इस फोन को दिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं है। बाकी रही चार्जर की बात, अगर इसके साथ चार्जर नहीं आता तो आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं, क्योंकि लोकल चार्जर मैं किसी भी मोबाइल फोन के साथ रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला, मुझे पता है लोकल चार्जर लगाने की वजह से ही फोन के अंदर खराबियां आती हैं। आपने डॉक्टर के मुंह से अक्सर ये बातें सुनी भी होंगी कि पेट खराब होता है तो फिर पेट से ही बीमारियां बनती है। वही चीज आप फोन के अंदर समझ लो, खराब चार्जर लगाने की वजह से ही ज्यादातर दिक्कतें आती हैं फोन के अंदर। इसके बाद अंडर 10,000 में एक फोन और है बढ़िया वाला, 9,999 रुपए का, मोटोरोला G35 5G।
इस फोन के साथ तो चार्जर साथ मिलेगा, मगर इस फोन के साथ एक चीज ध्यान रखना, गलती से भी है ना आप दूसरी कंपनी का चार्जर मत लगाना। मोटरोला का फोन है, वैसे भी ये गर्म होने में बदनाम है। अगर इसमें अलग कंपनी का चार्जर लगाए ना, ये फोन गर्म होगा। और मेरी बात से वो लोग एग्री करेंगे जो ये उल्टे काम करके देख चुके। अगर वीवो का या एमआई का या सैमसंग का अगर इस फोन में लगाया होगा कभी और उसकी डाटा केबल भी गर्म हो रही है, डाटा केबल की आगे की पिन होती है ना टाइप सी वाली, उसको फोन के अंदर से आधे घंटे बाद जब निकालते हैं तो गर्म मिलती है। वो इसी वजह से मिलती है क्योंकि ये मोटरोला के चार्जर है, टर्बो चार्जर सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आप इस फोन को लेंगे तो मोटरोला का चार्जर ही लगाना जो इसके साथ आए, ठीक है। और अगर खराब हो जाए, चार्जर खो जाए, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खो गया भाई। मोटरोला के किसी भी केयर से जाके आप चार्जर खरीद सकते हैं दोबारा। बड़ी बड़ी वीडियो देखते हैं 2-2 3-3 घंटे की, तो आप इस फोन को कंसीडर अपने लिए कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले के अंदर काफी अच्छी चलती है, तो कोई प्रॉब्लम इस फोन में दिखी नहीं। बस जो गर्म होने के केस आते हैं ना हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि भाई वो चार्जर दूसरा लगा रहा था, उसकी वजह से दिक्कत आती है। 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है इसमें। 16 मेगापिक्सल की आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh बैटरी और 18 वाट के चार्जर से चार्ज होगा, और चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। 4 GB रैम, LPDDR4X और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ ये फोन आता है। इस फोन को बिंदास अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे एक और फोन है मोटरोला का ही G06 पावर। इस फोन के बारे में काफी सारे भाई पूछते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा ये फोन लेने के बाद इस फोन में है ना आज के टाइम की गेमिंग मत करना, हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं, बच्चों को डरा देना, धमका देना कि इसके अंदर 36 तरह के गेम डाउनलोड करके ना रखें, वरना फिर ये फोन है ना गर्म होगा। फिर आप कहेंगे बिट्टू भाई ने कैसा फोन बता दिया। ये फोन गेमिंग पर्पस के लिए नहीं बने, ये बेसिक यूज के लिए बने हुए हैं ना। ये फोन है कितने का? 7499 रुपए का। गेमर के लिए फोन तो नहीं बन सकता। इसके अंदर MediaTek Helio G81 प्रोसेसर है, एक्सट्रीम एडिशन वाला, जो कि आपके बेसिक काम होंगे ना उनको वो आराम से निकाल देगा। 6.88 इंच की इसमें डिस्प्ले होगी, HD प्लस LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। 7000 mAh की बैटरी है। उस बैटरी का यूज आप तभी ढंग से कर सकते हैं जब उसमें आप उसका ओरिजिनल चार्जर ही यूज करेंगे तब। अगर किसी दूसरे का चार्जर इसमें जबरदस्ती लगा के रखेंगे आधा घंटा कि ये भी टाइप सी है वो भी टाइप सी है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है भाई। तो अगर आपको ये 7000 mAh बैटरी का पूरा मजा लेना है, चार्जर इसी का यूज करना, ठीक है। और 18 वाट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 4 GB रैम मिलती है इसमें भी, LPDDR4X और 64 GB स्टोरेज मिलेगी, और eMMC स्टोरेज है इस फोन के अंदर। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसका काम बिल्कुल बेसिक यूज के लिए करना। देखो प्राइस जितना है ना 7500 रुपए, उसके हिसाब से बस ये समझ लीजिए कि इस प्राइस में itel टेक्नो के जो फोन आ रहे होंगे ना उनसे ये ज्यादा लंबे समय तक आपके पास चल जाएगा। इसके बाद एक और फोन है मोटरोला का ही G45। ये फोन भी ठीक ठाक है, 9999 रुपए का होगा। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर मिलता है 6S Gen 3। इस फोन को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें मैक्रो कैमरा मिलता है। 16 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी मिल जाएगी, और 5000 mAh बैटरी होगी, 18 वाट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। इसके अंदर स्टोरेज मिल जाती है आपको UFS 2.2 और 128 GB का वेरिएंट, ये आपको 9999 रुपए में मिलेगा, और रैम इसमें 4 GB LPDDR4 है। इस फोन को अपने लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां तक आए गए हैं तो आपको 3 फोन और बता देता हूं। अगर आपको मोटरोला का G06 पावर नहीं खरीदना, उसके बदले में आप 8000 रुपए का ये फोन अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं, टेक्नो पॉप 9 5G। ये 7999 रुपए का फोन होगा। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है इसके अंदर, HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगी 120 हर्ट्ज वाली, 6.6 इंच की, और 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें एक कैमरा मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh बैटरी और 18 वाट का चार्जर आपको साथ ही मिल जाता है। 4 GB रैम, LPDDR4X, 64 GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। एक और फोन मेरी नजर में है टेक्नो स्पार्क 30C। देखिए जितने फोन मैं बता रहा हूँ इन सारे फोनों को मैं अपने हाथ से रिपेयर कर चुका हूं, और इनके अंदर जो हार्डवेयर दिया हुआ है ना ठीक ठाक दिया हुआ है, जो 3-4 साल आपके पास आराम से चल जाएगा अगर आप उस तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से मैं एक मोबाइल रिपेयर वाला आपको बता रहा हूं। टेक्नो स्पार्क 30C 9999 रुपए का। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर इसके अंदर, HD प्लस IPS LCD मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh बैटरी, 18 वोल्ट का चार्जर, 4 GB रैम, LPDDR4X और 64 GB स्टोरेज होगी UFS 2.2 के साथ। बस इन फोन के बारे में मैं आपको कुछ सीक्रेट बता देता हूं। आप इन टेक्नो के मोबाइल फोन को लेंगे तो 80% या 90% ज्यादा से ज्यादा 90% से ज्यादा अगर आपने इनकी स्टोरेज भर दी तो ये फोन स्लो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही। फिर आप कहेंगे कि ये कैसे फोन बता दिए। तो इनकी स्टोरेज खाली रखना तकरीबन 50% तक, ठीक है। फिर ये फोन अपनी लहर में काम करते रहेंगे, जैसा आपने नया खरीदा था ऐसे ही 2 साल बाद भी मिलेगा। बस 50% से ऊपर मत जाने देना इनकी स्टोरेज को। ये बातें आपको कोई क्रिएटर बताएगा नहीं, ये एक मोबाइल रिपेयर वाला बता सकता है। क्योंकि हमारे पास जब प्रॉब्लम लेके आते हैं ना भाई, फोन हैंग हो रहा है, जब हम यही चीजें चेक करते हैं फोन के अंदर, कितनी सारी राज की बातें बताता हूं यार। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको खोल खोल के मैं बताता रहूंगा। चलिए ठीक है, ये फोन आपको कैसे लगे? अगर ये फोन आपको पसंद आते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आपको प्राइस भी टैग कर दूंगा। अभी जाके चेक कीजिए फोन कितने के पड़ रहे हैं। और अगर ये फोन आपको पसंद नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अगली एक और वीडियो में आपको अंडर 10,000 बना दूंगा, उसमें से आप पसंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे टिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपके नोटिफिकेशन में वो आ जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।